आप सभी को नमस्कार। यशवंत सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कार्यालयीन पत्र आदि को। पत्र आदि मतलब प्रतिवेदन, परिपत्र, आदेश, अधिसूचना, ज्ञापन, अनुस्मारक और पृष्ठांकन आदि पत्र। इन पत्रों के बारे में हम यहाँ पर आज जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्यालयों में कार्यप्रणाली को एक निश्चित विधि स्थापित है। इस विधि के विषय में पहले भी आपको जानकारियाँ दी जा चुकी हैं। इस निश्चित विधि में कार्यालयों में होने वाले पत्राचार के प्रारूपों आदि की रूपरेखा भी निश्चित है। प्रस्तुत इकाई में इसी प्रकार के कुछ बहुप्रयुक्त पत्रादि की चर्चा की जा रही है। आइए हम यहाँ सर्वप्रथम जानकारी प्राप्त करते हैं प्रतिवेदन की, कि प्रतिवेदन क्या है। यह सामान्यतया अभी कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतिवेदन सामान्यतया किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संपूर्ण विवरण को प्रतिवेदन कहा जाता है। अतः यह कहना अनुचित न होगा कि प्रतिवेदन में वास्तविकता को प्रकट करने के प्रति आग्रह होना चाहिए। क्या मतलब हुआ? प्रतिवेदन किसी भी व्यक्ति के विषय में एक प्रकार से संपूर्ण जानकारी है। प्रतिवेदन तथ्यों पर आधारित होते हैं और भविष्य में दस्तावेज का कार्य करते हैं। प्रतिवेदन विस्तृत भी हो सकता है और संक्षिप्त भी। मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसको लिखित में देना ही प्रतिवेदन है। और ये भविष्य में उसके संबंधित दस्तावेज भी हो सकते हैं। आइए जानते हैं हम प्रतिवेदन कितने प्रकार के होते हैं। एक है नियमित प्रतिवेदन, एक है सामयिक प्रतिवेदन। नियमित क्या होते हैं? गोपनीय चरित्र विषयक प्रतिवेदन। मतलब किसी व्यक्ति के विशेष के बारे में हम गोपनीय उसके कैरेक्टर के बारे में कोई विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। विभागों के सालाना प्रतिवेदन आदि नियमित प्रतिवेदन कहलाते हैं। मतलब विभाग के बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त करना और सालाना प्रतिवेदन देना या लिखित में रखना, ये नियमित प्रतिवेदन के अंतर्गत आ जाता है। अब सामयिक क्या होते हैं? किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामयिक और तौर पर तैयार कराए जाए गए प्रतिवेदन इस कोटि में आते हैं अथवा इस क्षेत्र में आते हैं। सामयिक मतलब जो घटनाएं घट रही हैं वर्तमान के हिसाब से, उन घटनाओं पर भी प्रतिवेदन लिखे जाते हैं। आइए आगे हम जानते हैं कि प्रतिवेदन का प्रारूप कैसा होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रतिवेदन का प्रारूप दिया हुआ है, आपको भली भांति नज़र आ रहा होगा। इसे आप देख सकते हैं। नमूना: जांच अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के बारे में प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन इस प्रकार से हो सकता है। प्रतिवेद्य कौन है? श्री हनुमान प्रसाद पांडे, उम्र 36 वर्ष, डेस्क ऑफिसर, रेलवे मंत्रालय, नई दिल्ली। यहाँ उस व्यक्ति का नाम है जिसके प्रति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। अधिकारी द्वारा ये पूरा प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। इसका पूरा विवरण दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार से हम प्रतिवेदन बना सकते हैं। आइए हम आगे अब यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिपत्र। परिपत्र क्या है? कार्यालयों में सूचनाओं और आदेशों का प्रसारण आम बात है। जिन पत्रों के द्वारा ये सूचनाएं और आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें परिपत्र कहा जाता है। मतलब
एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक, है ना, पत्र व्यवहार होता है। तो ये पत्र व्यवहार ही यहाँ पर परिपत्र के अंतर्गत आता है। परिपत्र अंग्रेजी शब्द सर्कुलर का हिंदी रूपांतरण है, ये भी आप याद रखिएगा। शासन प्रणाली में कार्यालयों की अनेक श्रेणियाँ होती हैं। एक कार्यालय के अधीन अनेक कार्यालय होते हैं। अधीन कार्यालय के अधीन पुनः अनेक अधीन कार्यालय होते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला होती है। यहाँ हम बात कर सकते हैं, मान लें कि भोपाल में शिक्षा कार्यालय है या शैक्षणिक कार्यालय है। उस शैक्षणिक कार्यालय के अंतर्गत जितने भी ज़िले हैं प्रदेश में, सभी ज़िलों का वहाँ मुख्यालय रहेगा, भोपाल का मुख्य शिक्षा कार्यालय। और फिर ज़िलों के अंतर्गत विकासखंड होते हैं, तो विकासखंड के अंतर्गत और निम्न कार्यालय होते हैं। इस प्रकार से ये पूरा एक श्रृंखला बन जाती है, पूरी एक श्रृंखला बन जाती है। यह ध्यान देने की बात है कि परिपत्र सदैव उच्च कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय को भेजा जाता है। उच्च कार्यालय से अधीनस्थ कार्यालयों को जो पत्र भेजे जाते हैं, या आगे लिखा हुआ है, अधीनस्थ कार्यालयों को भेजे जाने वाले आदेश, सूचनाएं आदि परिपत्रों के द्वारा ही भेजे जाते हैं। ठीक है। सूचनाएं क्या हो सकती हैं? किसी नवीन निर्णय के ऊपर, किसी परिवर्तन पर, किसी विशेष प्रस्ताव पर, किसी विशेष रियायत पर, छूट पर, या फिर अन्य किसी विषय से संबंध हो सकती है। एक परिपत्र में एक ही विषय होता है। भेजने वाला भी एक उच्च कार्यालय होता है। उच्च कार्यालय आवश्यकता अनुसार अनेक अधीनस्थ कार्यालयों को परिपत्र भेज सकता है। यहाँ पर हम एक परिपत्र का नमूना देख सकते हैं। परिपत्र मतलब सर्कुलर। नमूना क्रमांक 1। प्रधान कार्यालय राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा निदेशालय जयपुर, जो भी है, ये पत्र का क्रमांक है, वहाँ का ये कोड नंबर है। जिस दिनांक को ये परिपत्र भेजा गया वो दिनांक लिखी हुई है। विषय क्या है? अस्थायी प्रवक्ताओं का स्थायीकरण। राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि दिनांक 31/12/86 तक जितने भी प्रवक्ता अस्थायी तौर पर राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत थे, उन्हें स्थायी कर दिया जाए। अतएव सभी महाविद्यालयों के प्राचार्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि दिनांक 31/8/87 तक ऐसे सभी प्रवक्ताओं की सूची संलग्न प्रपत्र देने में निदेशालय के पास भेजें, ताकि उनके मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की जा सके। अब ये प्रधान कार्यालय निम्न कार्यालयों को इस प्रकार से वह आदेशित कर रहा है। उन्हें बता रहे हैं कि अपने अपने विद्यालयों में या महाविद्यालयों में कार्य करने वाले जो प्रवक्ता हैं, जो प्रोफेसर हैं, उनकी सूची बनाएं जो अभी अस्थायी रूप से कार्यरत थे, ताकि जो है प्रधान कार्यालय उन्हें नियमित रूप से नियुक्ति प्रदान कर सके। तो ये उच्च कार्यालय के द्वारा निम्न कार्यालयों को इस प्रकार से संदेश भेजा गया है। यह संदेश ही परिपत्र के अंतर्गत आ जाता है। ऐसे और भी इस प्रकार से आ जाते हैं। अब उस कार्यालय ने किन किन को ये प्रति दी है? सभी महाविद्यालय के प्राचार्य को ये पत्र भेजा है, और प्रशासनिक इकाई को पत्र भेजा है, और लेखा अधिकारी को ये पत्र भेजा है। तो अभी हमने बात की यहाँ पर कि उच्च अधिकारी के द्वारा ही निम्न अधिकारी को या निम्न कार्यालय को इस प्रकार के परिपत्र भेजे जाते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये दोनों चीज़ें, एक तो परिपत्र और प्रतिवेदन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप बने रहें, जानकारी प्राप्त करते रहें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, और जानकारियों के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको जानकारियाँ प्राप्त हो सके। वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें और इन चीज़ों को अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।